हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 8 का यानी त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास देखे थे। तो आज उसके आगे पढ़ा जाए, यानी कि त्रिकोणमिति में 6 का अनुपात होता है। तो 6 में से किसी एक का वैल्यू दे देगा तो बोलेगा कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए वो देखा जाए। यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, एबीसी कोई त्रिभुज हो गया, इसमें बी समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यानी कि कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। यहाँ से P दिया है 4 और H दिया है 5। तो हमको B नहीं मालूम है, बी नहीं ना मालूम है। चलिए, बी नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे, यानी कि अगर ये थीटा माना जाए तो ये पी हो जाएगा। तो पी 4 दिया है देखिए, और एच 5 दिया है, तो ये एच है तो एच 5, यानी कि इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, बीसी का वैल्यू नहीं मालूम है। तो पहले बीसी निकालेंगे, यानी कि हम बी का वैल्यू निकालेंगे। यही तो बी है ना, तो बी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में h² माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा घटा देंगे। चलिए, तो h का वैल्यू क्या है, 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, कि 25 माइनस 16 रूट में रहेगा, इक्वल टू रूट अंडर घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 निकलेगा बाहर तो 3 हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू निकल गया 3। अब इस प्रकार अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि तो पी और एच का तो वैल्यू मालूम ही है और बी का वैल्यू हमने निकाल चुका है। ठीक है, बी का वैल्यू 3 आ गया। तो कॉस थीटा होता है b/h, तो बी का वैल्यू 3 हो गया और एच का वैल्यू 5 हो गया, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 3/5 निकाल लिया। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा, तो टेन थीटा P/B होता है। तो P का वैल्यू 4 है, देखिए P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो टेन थीटा 4/3 हो गया। उसके बाद से टेन थीटा के बाद क्या आएगा, कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा निकाला जाए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जानते हैं कि टेन के ठीक उल्टा होता है, यानी कि टेन थीटा P/B होता है, तो कॉट थीटा B/P हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/4। कोई दिक्कत। चलिए, कॉट के बाद होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस के उल्टा होता है, तो H/B हो जाएगा और H के वैल्यू 5 और B का वैल्यू 3। उसके बाद से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन के उल्टा होता है, तो P/H के उल्टा H/P हो जाएगा और H के वैल्यू 5 और P का वैल्यू 4। ठीक है, इस प्रकार से हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल पाए। तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन आएगा तो बना पाइएगा कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दे देगा तो पूछेगा कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि tan b बराबर √3 तब sin b और cos b के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज, और इसका नामकरण करेंगे तो ABC। इस बार ABC ऐसे नहीं करेंगे, B यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस त्रिभुज का इस प्रकार नामकरण करें कि या तो B यहाँ पे आए नहीं तो यहाँ पे आए, तभी ना ये कोण ले पाएंगे। ठीक है, ये तो एंगल नहीं लेते हैं, जब भी एंगल लेना होगा तो ये एंगल लेंगे, नहीं तो ये एंगल लेंगे। तो tan B इक्वल टू √3 है, तो √3 है तो नीचे में 1 हो जाएगा, कोई संख्या नहीं है तो नीचे में 1 हो जाएगा, √3/1 हो गया। और tan का
रेशियो जो होता है वो पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू √3 हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया और एच यहाँ पे हमको नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पे एच निकाला जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच निकाल लिए तो एच बराबर हो जाएगा p² प्लस b²। देखिए ये p है और ये b है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे तब ना h मिलेगा और इसका रूट कर देंगे तो h मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो p का वैल्यू दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा। स्क्वायर मतलब कि उसको 2 बार गुणा करना, तो √3 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो √3 इंटू √3 तो केवल 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 + 1 और 4 हो गया रूट में, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। चलिए तो इसलिए क्या हो जाएगा कि साइन बी का वैल्यू निकालना है, साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी तो p/h हो जाएगा और p का वैल्यू हमने √3 दिया है और h का वैल्यू 2 निकाला है। ठीक है, तो कॉस बी b/h और b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 2। इस प्रकार से साइन बी और कॉस बी का वैल्यू मालूम चल गया। ठीक है, साइन बी और कॉस बी का वैल्यू मालूम चल गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot a = 8 तब साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे दिया है 15 cot a = 8, तो cot a = हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पे 15 जो है cot a के साथ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा और cot a का मान मालूम चल जाएगा। तो cot a जो है वो उसका मान 8/15 हो गया, तो b/p हो गया और h का वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है। तो इसके हिसाब से देखिए cot a है तो एंगल a को लेंगे और a के हिसाब से ये p हो जाएगा, तो p का मान 15 दिया है और ये जो है b हो जाएगा, तो b का वैल्यू 8 दिया है और h हमको नहीं मालूम है ac, तो h निकाल लेंगे तो हो जाएगा p² प्लस b² रूट में और p का वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस b 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो 8 कीजिए 289, तो ये बाहर आएगा तो 17 हो जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया भी है कि कम से कम 20 तक या 25 तक स्क्वायर याद कीजिए। स्क्वायर याद करने से 2 फायदे हैं। पहला कि जहाँ पे स्क्वायर आएगा आप लोग स्क्वायर कर लेंगे जल्दी से, नहीं तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा लेट लग जाएगा। लेकिन दूसरा जो फायदा है ये है कि अगर रूट में रहेगा तो जल्दी से आप लोग निकाल दीजिएगा बाहर। स्क्वायर के ठीक उल्टा होता है, यानी कि 17 का स्क्वायर जो है वो 289 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17 होगा, तो ये उसके ठीक उल्टा होता है। इसलिए स्क्वायर के 2 फायदे हैं। कम से कम आप लोग 25 तक याद कर लीजिए, बहुत आसान है याद करना, नहीं तो फिर 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो h निकल गया, तो हमको क्या निकालना है जी, साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a इस प्रकार साइन a क्या हो जाएगा, तो साइन a बराबर p/h। तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 15 है और h का वैल्यू 17 है। ठीक है, और सेक a निकालना है। तो सेक किसके उल्टा है, किसके रेसिप्रोकल है, तो कॉस का। तो कॉस का b/h होता है तो इसका h/b हो जाएगा, h/b। और h के वैल्यू हम लोग मालूम किए हैं 17 और b का वैल्यू 8। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। साइन ए और कॉस से के निकल गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और ट्राई भी कीजिएगा बनाने को, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो निकल जाएगा। साइन ए का वैल्यू दिया है तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है, ये भी निकल जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए, है ना, इन सभी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि टेन ए का वैल्यू दिया है तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यानी टेन ए दिया है तो साइन ए, कॉस ए,
सेक ए, कॉट ए और कॉसेक ए सबका निकाल देना है। टेन ए का मालूम है तो सब निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए, ये कॉट थीटा का वैल्यू दिया है तो साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए ये दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू 0.75, तो इसको पहले पॉइंट हटा लीजिएगा, यानी कि 75/100 हो जाएगा। ऊपर नीचे काट दीजिएगा 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 कट जाएगा ना, तो 3/4 हो जाएगा। P/B हो जाएगा और H निकाल लीजिएगा तो साइन थीटा का मान चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग बनाने की ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ठीक है, कोशिश कीजिएगा वीडियो पोस्ट करके बनाने के लिए। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा।